हेलो फ्रेंड्स, सो ये वीडियो खास आपके लिए है अगर आप डीप लेवल तक कॉर्ड्स के बारे में जानना चाहते हो। मतलब सिर्फ कॉर्ड्स प्ले ही नहीं करनी है, बल्कि ये भी पता होना चाहिए कि कॉर्ड्स के म्यूज़िक के जो नोट्स हैं वो कैसे चूज़ या पिक हुए हैं एंड कॉर्ड्स का नाम कैसे पड़ा, या फिर और ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि अंदर की कहानी पता होना तो सीखने का मज़ा ही कुछ और होता है। एंड इस वीडियो में हम स्ट्रमिंग करना भी सीखेंगे विद वेरी बेसिक स्ट्रमिंग फाउंडेशनल पैटर्न्स, सो दैट उसके बाद जब आप दूसरे पैटर्न्स प्ले करो वो आप इजीली आप समझ पाओ और प्ले कर सको। सो ऑल राइट, शुरू करते हैं कॉर्ड्स से। सो कॉर्ड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है बार कॉर्ड्स एंड दूसरा होता है ओपन कॉर्ड्स। एंड बार कॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो जो बार वर्ड है BARRE, राइट, ये एक फ्रेंच वर्ड है। सो फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब है बार, और इसमें होता क्या है कि बार कॉर्ड्स में हम ये जो इंडेक्स फिंगर रहती है हमारी, राइट, सो इंडेक्स फिंगर को हम एक बार की तरह यूँ प्लेस कर लेते हैं गिटार की फ्रेट बोर्ड्स पे, ताकि सारी स्ट्रिंग्स मेरी ये प्रेस्ड रहे। एंड कुछ एक स्ट्रिंग्स को हम बाकी फिंगर्स से प्रेस करते हैं और फिर अपना म्यूजिकल नोट हम प्ले करते हैं, राइट। सो इसमें क्या हुआ, सारी की सारी स्ट्रिंग्स मेरी फ्रेटेड है। फ्रेटेड बोले तो सारी फ्रेट्स मेरी फिंगर्स से प्रेस्ड हैं बिकॉज ऑफ दिस बार, ये जो इंडेक्स फिंगर से मैं प्रेस करके रखा हुआ है। सो हो सकता है मैं सारी स्ट्रिंग्स अपनी इंडेक्स फिंगर से प्रेस ना करके कुछ एक स्ट्रिंग्स, मतलब एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स प्रेस करके रखी हुई है इस फिंगर से, इंडेक्स फिंगर से, एंड बाकी की स्ट्रिंग की फ्रेट्स मैं प्रेस कर लूँगा अपनी रिमेनिंग फिंगर्स से। सो बोलने का मतलब ये है कि जितने भी नोट्स मेरे प्ले हुए एज कॉर्ड्स, सो हर एक फ्रेट मेरी प्रेस्ड है, राइट, या फिर मेरा हर एक नोट यहाँ पे फ्रेट्स पे प्रेस्ड है, तो वो बार कॉर्ड हम उसको बोलेंगे। एंड इसके अलावा ओपन कॉर्ड्स वो कॉर्ड्स होती हैं जिसमें एक भी स्ट्रिंग अगर ओपन प्ले हो रही है। सो फॉर एग्जांपल ये है हमारी ई मेजर कॉर्ड, मतलब ये ओपन कॉर्ड है, और ओपन कॉर्ड का मतलब होता है जैसे ये हमने प्ले की तो इसमें जो टॉप की स्ट्रिंग है वो ओपन है और फर्स्ट टू स्ट्रिंग्स भी वो भी ओपन है, मतलब इन स्ट्रिंग्स पे कोई भी फ्रेट प्रेस्ड नहीं है, राइट। सो अगर आपकी एक भी स्ट्रिंग आपकी ओपन प्ले हो रही है उस कॉर्ड में, सो वो ओपन कॉर्ड से जानी जाती है। एंड सो ये तो था अबाउट ओपन कॉर्ड्स एंड बार कॉर्ड्स। सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से विद वेरी बेसिक लेवल ओपन कॉर्ड्स से। सो देख लेते हैं सबसे पहले ई मेजर कॉर्ड, राइट। सो सबसे पहले ई मेजर कॉर्ड के लिए करना क्या है, जो आपकी फर्स्ट टू स्ट्रिंग्स है ये ओपन है, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, ये ओ मैंने डिनोट कर रखा है ओपन कॉर्ड्स के लिए, राइट। सो फर्स्ट टू स्ट्रिंग्स आपकी ओपन प्ले हो रही हैं, फिर फर्स्ट फिंगर जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो रख दो आप अपनी थर्ड स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट पे, राइट, और ये फिंगर के लिए मैंने 1 मार्क करके रखा हुआ है इस पिक्चर में। सो आप थर्ड स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट पे फर्स्ट फिंगर रखोगे जो कि आपका जी शार्प नोट है। क्यों? क्योंकि जी आपकी स्ट्रिंग है और जी के बाद क्या आता है, जी शार्प। सो ये जी शार्प नोट पे आपने फर्स्ट फिंगर रख ली, राइट। उसके बाद सेकंड फिंगर रखनी है आपको फिफ्थ स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट पे, जो कि आपका बी नोट है। बी नोट कैसे, आपकी ए स्ट्रिंग है ये, राइट, ए स्ट्रिंग के बाद ए शार्प और ए शार्प के बाद बी। सो सेकंड फिंगर आपने ये सेकंड फ्रेट बी नोट पे रख ली। उसके बाद जो आपकी ये थर्ड फिंगर है, थर्ड फिंगर आप रखोगे फोर्थ स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट पे, ये इस तरह से, राइट, और ये है आपका ई नोट, राइट। ई नोट कैसे, क्योंकि आपकी फोर्थ स्ट्रिंग है डी, राइट, डी के बाद फर्स्ट फ्रेट आ गई आपकी डी शार्प और डी शार्प के बाद ई। सो ये 3 फिंगर्स जो मैंने रखी हैं ये फ्रेटेड है, मतलब ये मैंने फ्रेट्स प्रेस करके रखी हुई हैं। और अब मैं प्ले करूँगा सारी स्ट्रिंग्स, सिक्स्थ स्ट्रिंग से लेके फर्स्ट स्ट्रिंग तक, ये सारी स्ट्रिंग्स एक साथ प्ले करूँगा। सो ये है मेरा ई मेजर कॉर्ड। अब हम बात करते हैं कि ये ई मेजर कॉर्ड के लिए जो हमने ये प्रेस करके रखी फ्रेट्स या फिर ये जो नोट्स सारे हमने प्ले किए, ये हमने कैसे डिसाइड किया कि यही नोट्स होंगे। तो अब जो मेरा ई मेजर स्केल है, फॉर एग्जांपल ई मेजर स्केल कैसा था, सो एक एक करके सीक्वेंस में जो मैंने प्ले किया वो ई मेजर स्केल होता है, राइट। एक साथ मैं कुछ एक नोट्स इसके प्ले कर लूँगा तो
ये कॉर्ड बन गया। तो ई मेजर कॉर्ड जो है वो बना है आपका ई मेजर स्केल से, राइट। और ई मेजर स्केल के नोट्स कौन कौन से होते हैं? ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी, सी शार्प एंड डी शार्प। सो अब होगा क्या कि एक एक नोट छोड़ करके, फॉर एग्जाम्पल ई मैंने पिक कर लिया, फर्स्ट नोट ऑफ मेजर स्केल। सो मेजर स्केल का पहला नोट मेरा कौन सा? ई, वो पिक कर लिया, राइट, जो कि मेरा रूट नोट है। उसके बाद मैं कौन सा नोट चूज करूंगा? मैं सेकंड जो नोट है मेरा ई मेजर स्केल का वो मैंने छोड़ दिया, राइट। सो थर्ड नोट फ्रॉम ई मेजर स्केल मैंने पिक कर लिया, जो कि मेरा जी शार्प है, राइट। अब जी शार्प मेरा कहाँ पर है? जी शार्प मेरा थर्ड स्ट्रिंग की ये है, थर्ड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट, राइट। सो जी शार्प मैंने पिक कर लिया। और इसके अलावा जी शार्प के बाद मैं कौन सा करूँगा? सो मेरा ये था थर्ड मेजर, इसको थर्ड मेजर भी बोलते हैं। एंड थर्ड मेजर के बाद मेरा जो फोर्थ नोट है ई मेजर स्केल का वो मैं छोड़ दूंगा। सो ऑल्टरनेट बेस पे जो मेरा तीसरा नोट होगा वो कौन सा नोट मैं पिक कर लूँगा? मेजर स्केल से फिफ्थ नोट। फिफ्थ नोट मेरा कौन सा है? बी। एंड इसको हम परफेक्ट फिफ्थ भी बोलते हैं। एंड ज़्यादा डिटेल में मैं और भी बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये सीख लेते हैं कि ये इसको हम बोलते हैं परफेक्ट फिफ्थ, राइट। परफेक्ट फिफ्थ कौन सा है मेरा? फिफ्थ नोट मेजर स्केल का, ई मेजर स्केल का, बी। सो बी मेरा कौन सा प्ले हो रहा है? मेरा फिफ्थ स्ट्रिंग में मेरी सेकंड फ्रेट, राइट, ये बी नोट है, राइट। और बाकी के नोट्स भी अगर आप देखोगे, जैसे आपकी सेकंड स्ट्रिंग ओपन प्ले हो रही है, ये बी है, राइट। सो ये भी कौन सा है? ई मेजर स्केल से है। और फिर लास्ट में मेरा ई मेरा फर्स्ट स्ट्रिंग भी है, ओपन प्ले हो रहा है, राइट, वो ई है। और टॉप की स्ट्रिंग भी मेरी ई है। सो बोलने का मतलब ये है कि सारे के सारे नोट्स मेरे कौन से हैं? ई मेजर स्केल फैमिली के। सो समरी क्या है कि जितने भी मेरे मेजर कॉर्ड्स हैं या माइनर कॉर्ड्स हैं वो कैसे बनाए? इसके अपने मेजर स्केल या माइनर स्केल फैमिली से, राइट। कैसे? किसी भी स्केल को उठा लो, उसका रूट नोड उठा लो, राइट। और फिर उसके बाद थर्ड जो आपका मेजर थर्ड या माइनर थर्ड होगा पर्टिकुलर, वो थर्ड नोट होता है, थर्ड नोट उठा लो। और उसके बाद आपका फिफ्थ नोट जो कि परफेक्ट फिफ्थ होता है, वो कहीं से भी, जैसे मेजर कॉर्ड कर रहा हूँ तो क्या होगा? मेजर स्केल फैमिली का फिफ्थ कॉर्ड होगा, परफेक्ट फिफ्थ। या फिर माइनर कॉर्ड उठा रहा हूँ तो माइनर का परफेक्ट फिफ्थ होगा। सो उस तरह से हम ये नोट्स पिक करते हैं उसके पर्टिकुलर मेजर या माइनर स्केल की फैमिली से। सो इस तरह से आप ई मेजर स्केल प्ले करोगे। सिक्स्थ स्ट्रिंग से लेके फर्स्ट स्ट्रिंग तक सारी स्ट्रिंग्स आप प्ले करोगे। अब ई मेजर कॉर्ड के बाद ई माइनर कॉर्ड है, राइट। सो ई माइनर कॉर्ड के लिए ई माइनर कॉर्ड आपकी बनी है ई माइनर स्केल से, राइट। सो ई मेजर कॉर्ड तो मैंने प्ले कर ली, राइट। सो ई मेजर कॉर्ड्स के जो नोट्स थे उनमें से कौन सा नोट मेरा ई माइनर में नहीं है? सो ई माइनर स्केल के नोट्स कौन से हैं? ई, एफ शार्प, जी, ए, बी, सी एंड डी। सो जी शार्प जो है, जी शार्प जो मेरा थर्ड स्ट्रिंग है, राइट, थर्ड स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट ये प्रेस करके रखी हुई है। ये जो जी शार्प है, ये जी शार्प ई माइनर में नहीं है, मतलब इसको मेरे को हटाना पड़ेगा। हटा लूंगा तो कौन सा नोट प्ले होगा फिर ये? सो ओपन स्ट्रिंग आपकी थर्ड, ये जी बन गई, और जी नोट आपका ई माइनर कॉर्ड में है, राइट। सो ये जी माइनर कॉर्ड प्ले हो गई, राइट। सो आपने सिर्फ 2 फ्रेट्स प्रेस करके रखी, कौन कौन सी? सेकेंड फिंगर से आपकी सेकेंड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग की, और थर्ड फिंगर रखी आपने फोर्थ स्ट्रिंग की सेकेंड फ्रेट पे, राइट। सो आपका कौन कौन से नोट है? बाकी सारे सिमिलर नोट्स हैं, राइट। जैसे ओपन आपकी ई स्ट्रिंग है टॉप की, ई नोट आपका ई माइनर स्केल में भी है, राइट, रूट नोड हो गया ये, राइट। फिर आपने सेकंड नोट पिक किया स्केल से जो कि आपका जी है। जी आपका कौन सा प्ले हो रहा है? आपकी थर्ड स्ट्रिंग ओपन प्ले हो रही है, वो आपकी जी है, राइट। उसके बाद आपका परफेक्ट फिफ्थ मतलब फिफ्थ नोट जो आपका बी है, राइट। बी आपकी कौन सी है? सेकेंड स्ट्रिंग ओपन है, राइट। और आपकी ए स्ट्रिंग जो कि आपकी फिफ्थ स्ट्रिंग है, उसका सेकेंड फ्रेट वो भी आपका बी है,
राइट, और जो सबसे नीचे की स्ट्रिंग है ओपन वो भी ई है, राइट। सो ये सारे नोट्स किस फैमिली से थे? ई माइनर स्केल फैमिली से। और इस तरह से आप ई माइनर कॉर्ड प्ले कर लोगे ऊपर से लेके नीचे तक। एंड मैं स्ट्रमिंग भी बताऊंगा, लेकिन स्ट्रमिंग हम देख लेते हैं पहले सारी कॉर्ड्स, उसके बाद हम स्ट्रमिंग पैटर्न्स भी सीखेंगे, बट अभी के लिए कॉर्ड्स हम देख लेते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं ए मेजर कॉर्ड। सो ए मेजर कॉर्ड कैसे प्ले करनी है, ये, राइट। अब ए मेजर कॉर्ड के लिए करना क्या है, सबसे पहले आपकी जो सेकेंड फिंगर है, ये सेकेंड फिंगर रखनी है आपने फोर्थ स्ट्रिंग की सेकेंड फ्रेट पे, राइट। ये होगा आपका ई नोट। इसके बाद आपकी जो थर्ड फिंगर है वो थर्ड स्ट्रिंग की सेकेंड फ्रेट पे, बिल्कुल इसके नीचे सेकेंड फ्रेट पे रख लो, राइट। वो क्या है आपका नोट ए। ए नोट कैसे, थर्ड स्ट्रिंग जो है आपकी वो जी है, जी स्ट्रिंग है, राइट। सो जी शार्प, सो जी के बाद फर्स्ट फ्रेट जी शार्प, एंड उसके बाद जी शार्प के बाद आता है ए, राइट। और उसी तरह से थर्ड जो हमारी लास्ट पिंकी फिंगर है सबसे छोटी वाली, उसको हम रख लेंगे सेकेंड स्ट्रिंग की सेकेंड फ्रेट पे, राइट, जो कि मेरा सी शार्प है। सी शार्प कैसे है, क्योंकि सेकेंड फ्रेट मेरी बी है, बी के बाद आता है आपका सी, और सी के बाद सी शार्प, राइट। और बाकी की जो स्ट्रिंग्स है मेरी, जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो ओपन रहेगी सबसे नीचे, राइट। और जो मेरी फिफ्थ स्ट्रिंग है वो क्या है, ए स्ट्रिंग है, वो भी ओपन, राइट। और जो मेरी सिक्स्थ स्ट्रिंग है वो प्ले नहीं करनी है, और इस पिक्चर में भी देख सकते हो जो एक्स मैंने मार्क किया हुआ है, दैट मीन्स वो वाली स्ट्रिंग आपने प्ले नहीं करनी है। एंड इस कॉर्ड को हम प्ले करेंगे फिफ्थ स्ट्रिंग से लेके फर्स्ट स्ट्रिंग तक। सो ये ए मेजर कॉर्ड हुआ। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ए मेजर कॉर्ड के जितने भी नोट्स हैं वो कहाँ से पिक हुए हैं, वो पिक हुए हैं ए मेजर स्केल फैमिली से। ए मेजर स्केल फैमिली के नोट्स कौन से हैं, ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प एंड जी शार्प। एंड पैटर्न यहाँ पे भी सेम है, ए आपका रूट नोट है, जो फर्स्ट नोट होगा वो हमेशा रूट नोट होगा, राइट, ए। उसके बाद जो सेकंड नोट है वो हम छोड़ देंगे एंड सीधा हम पिक करेंगे थर्ड नोट। सो थर्ड नोट कौन सा है, सी शार्प, राइट। एंड सी शार्प मेरा कहाँ पर है, सेकेंड स्ट्रिंग जो बी स्ट्रिंग है उसका सेकेंड फ्रेट, जो कि मेरी फोर्थ, ये सबसे छोटी फिंगर से प्रेस्ड है सेकेंड स्ट्रिंग की सेकेंड फ्रेट पे, राइट। एंड उसके बाद हम फोर्थ नोट जो डी है वो छोड़ देंगे एंड पिक करेंगे परफेक्ट फिफ्थ, मतलब फिफ्थ नोट ऑफ ए मेजर स्केल फैमिली। सो वो कौन सा नोट है, ई। ई मेरा ऑलरेडी कौन सा है, ये ई, फर्स्ट स्ट्रिंग मेरी ओपन है, राइट, फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन है ई। और उसके अलावा ई मेरे पास कहाँ पे, जो मेरी फोर्थ स्ट्रिंग है, राइट, फोर्थ स्ट्रिंग का जो सेकंड फ्रेट है ये, राइट, मेरी सेकंड फिंगर से प्रेस्ड है, वो भी क्या है, ई, राइट। और ए मेरा ऑलरेडी है कौन सा, रूट नोट, जो मेरी फिफ्थ स्ट्रिंग है ओपन। सो ये एक साथ प्ले करेंगे फिफ्थ स्ट्रिंग से फर्स्ट स्ट्रिंग तक, ये बन गया ए मेजर कॉर्ड। अब इसके बाद ए मेजर कॉर्ड के बाद हम प्ले करेंगे ए माइनर कॉर्ड। अब ए माइनर कॉर्ड प्ले करने के लिए ए माइनर स्केल में कौन कौन से नोट्स होते हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। अब जो मैंने ए मेजर कॉर्ड प्ले किया था उसमें से कौन सा नोट मेरा ए माइनर कॉर्ड में नहीं है, वो है सी शार्प। सी शार्प कौन सा, सी शार्प था मेरा बी स्ट्रिंग, जो मेरी सेकंड स्ट्रिंग है सेकंड फ्रेट, प्रेस किससे करके रखी हुई थी, ये सबसे छोटी से। सो इसको मैं हटा दूंगा और इसको हटा दिया, प्ले किससे करूंगा, फर्स्ट जो फिंगर है वो मैंने कहाँ रखनी है, ये सेकेंड स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट पे, जो कि मेरा कौन सा नोट है, सी नोट, राइट। अब आप बोलोगे कि ये सी नोट मैंने पिक क्यों किया, सी शार्प क्यों नहीं किया। अब देखो ए माइनर स्केल फैमिली का जो ए नोट है वो मेरा रूट नोट है, राइट, जो कि ऑलरेडी मेरी ओपन प्ले हो रही है। अब इसके बाद मेरा कौन सा नोट पिक होना चाहिए, सेकंड नोट, वो बी है, लेकिन बी सेकंड नोट जो होता है वो हम छोड़ देते हैं हमेशा, राइट। सेकंड नोट छोड़ के मेरा थर्ड नोट जो है ए माइनर स्केल फैमिली से वो है सी, और सी का है मेरा सी शार्प से पीछे सी, राइट। ये फर्स्ट फिंगर से प्रेस कर दिया मैंने सेकेंड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट, वो सी नोट हो गया। एंड बाकी के नोट्स जो मेरा ई है वो तो ऑलरेडी मेरा ये सबसे नीचे की स्ट्रिंग ओपन प्ले हो रही है, वो ई ऑलरेडी है। और जो मेरी
फोर्थ स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट है वो ई है, राइट। सो इस तरह से सिर्फ मैंने चेंज क्या किया, सबसे छोटी फिंगर हटा दी और मेरी जो इंडेक्स फिंगर है फर्स्ट फिंगर वो प्लेस कर दी सेकंड स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट पे, और सी नोट मैंने प्ले करना है सी शार्प के बजाय। सो ये तीनों फिंगर्स मेरी प्रेस करके रखेंगी स्ट्रिंग फ्रेट्स को, एंड प्ले करूँगा मैं कहाँ से, फिफ्थ स्ट्रिंग से फर्स्ट स्ट्रिंग तक। ये मेरा कौन सा कॉर्ड बना, ए माइनर कॉर्ड। सो ए माइनर कॉर्ड कैसे प्ले होगी, आप सबसे पहले फर्स्ट फिंगर रख लोगे सेकेंड स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट पे, राइट। ये मेरा सी नोट है, और फिर उसके बाद सेकेंड फिंगर रख लोगे फोर्थ स्ट्रिंग की सेकेंड फ्रेट पे जो कि मेरा ई नोट है, राइट। और थर्ड फिंगर रख लोगे थर्ड स्ट्रिंग की सेकेंड फ्रेट पे जो कि मेरा ए नोट है, एंड प्ले करना है सारी स्ट्रिंग्स फ्रॉम फिफ्थ स्ट्रिंग से लेके फर्स्ट स्ट्रिंग तक। सो ये क्या प्ले हुआ, ए माइनर कॉर्ड। एंड इसके बाद अब हम देख लेते हैं डी मेजर कॉर्ड। सो डी मेजर कॉर्ड के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट फिंगर जो है वो रख लोगे थर्ड स्ट्रिंग की सेकेंड फ्रेट पे, ये राइट, जो कि मेरा ए नोट है। और उसके बाद जो आपकी सेकेंड फिंगर है वो आप रख लोगे कौन सी, फर्स्ट स्ट्रिंग की सेकेंड फ्रेट पे जो कि मेरा एफ शार्प नोट है। और जो थर्ड फिंगर है वो रख लोगे आप अपनी सेकेंड स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट पे जो कि मेरा डी नोट है, राइट। अब इसको प्ले करोगे आप फोर्थ स्ट्रिंग से फर्स्ट स्ट्रिंग तक, ये राइट, ये आपका डी मेजर कॉर्ड है। अब आप देखोगे कि ये कहाँ से इसके नोट्स पिक हुए हैं, वो पिक हुए हैं ई मेजर स्केल फैमिली से। वो कैसे, आपका जो फर्स्ट नोट है मेजर स्केल का वो कौन सा है, डी, राइट। आपकी फोर्थ स्ट्रिंग आपकी जो ओपन प्ले हो रही है ये रूट नोट है, और क्या प्ले हो रहा है, डी नोट। सो इस तरह से ये डी नोट आपका रूट नोट हो गया। एंड उसके बाद हमने कौन सा नोट पिक करना है, सेकंड नोट हम स्किप कर देंगे एंड थर्ड नोट पिक करेंगे जो कि आपका एफ शार्प है। एफ शार्प कौन सा है आपका, जो सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग है उसकी सेकंड फ्रेट, ये सेकंड फिंगर से प्रेस्ड है, राइट, वो एफ शार्प है, वो पिक कर लिया। इसके बाद हम जो हमारा फोर्थ नोट है वो हम छोड़ देंगे एंड पिक करेंगे परफेक्ट फिफ्थ। फिफ्थ नोट कौन सा है, ए, राइट। अब ए नोट आपका कौन सा है, जो आपकी थर्ड स्ट्रिंग है उसकी सेकंड फ्रेट अपने फर्स्ट फिंगर से प्रेस करके रखी हुई है, राइट, वो आपका ए नोट है। सो ये सारे नोट्स आपके कौन सी फैमिली से हैं, डी मेजर स्केल फैमिली से। और जो आपका ये थर्ड ये जो डी नोट है ये आपका ये सेकंड स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट पे, ये भी आपका डी नोट है, राइट। सो बोलने का मतलब है कि सारे के सारे नोट्स आपके डी मेजर स्केल फैमिली से आए हैं। एंड जितने भी ये कॉर्ड्स है इनका नाम कैसे पड़ा, जो इसकी जो रूट नोड होती है उससे। अब डी मेजर कॉर्ड में रूट नोड कौन सा है, डी, राइट। एंड इसके सारे नोट्स डी मेजर स्केल फैमिली से। सो इस कॉर्ड का नाम क्या पड़ा, डी मेजर कॉर्ड, राइट। एंड उसी तरह से अगर हम आगे देखें कि डी माइनर, अब जो ये डी मेजर है, डी मेजर को अगर मैं कन्वर्ट करूं, डी मेजर कॉर्ड को अगर मैं थोड़ा सा बदलूं डी माइनर कॉर्ड में, सो कौन सा ऐसा नोट है जो मेरे को नहीं प्ले करना है, राइट। सो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि डी माइनर स्केल में कौन से नोट्स होते हैं। सो उसमें होता है डी, ई, एफ, जी, ए शार्प एंड सी, राइट। सो कौन सा नोट यहाँ पर नहीं है, वो है एफ शार्प। एफ शार्प नोट यहाँ पे नहीं है। एफ शार्प नोट कौन सा था मेरा, फर्स्ट स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट, मतलब ये नहीं है। कौन सा है, एफ है। एफ है तो एफ तो इसके थोड़ा सा पीछे है। अब एफ नोट के लिए मैं जो सेकंड फिंगर है मेरी, सेकंड फिंगर को मैं बदल तो नहीं सकता यहाँ से क्योंकि मेरी फर्स्ट इंडेक्स फिंगर मेरी बीच में आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स फिंगर के बदले जो मेरी फर्स्ट फिंगर है वो जो नोट है प्रेस करके रखा हुआ, वो मैं प्रेस कर लूँगा सेकंड फिंगर से, इस तरह से। सो मेरी फर्स्ट फिंगर अब ये फ्री हो गई, राइट। इससे मैं कौन सा नोट प्ले कर सकता हूँ, अपना एफ नोट, फर्स्ट स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट को प्रेस करके, राइट। सो ये एफ नोट यहाँ से प्रेस हो जाएगा और ये सारे के सारे जो नोट्स मैं प्ले करूँगा फोर्थ स्ट्रिंग से फर्स्ट स्ट्रिंग तक। सो ये कौन सा कॉर्ड हुआ, डी माइनर कॉर्ड, क्योंकि रूट नोट है आपका डी,
राइट। एंड बाकी के जो सारे नोट्स हैं वो आपके डी माइनर स्केल फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो इसलिए इसका नाम है डी माइनर कॉर्ड, राइट। एंड जल्दी से देख लेते हैं कि ये डी माइनर कॉर्ड कैसे प्ले हुई है। फर्स्ट फिंगर रखी फर्स्ट फ्रेट पे, फर्स्ट स्ट्रिंग की एफ नोट पे। सेकंड फिंगर रखी जी स्ट्रिंग की, मतलब जो थर्ड स्ट्रिंग है उसकी सेकंड फ्रेट पे, जो कि ए नोट है, राइट। और थर्ड फिंगर रखनी है सेकंड स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट पे, जो कि डी नोट है, राइट। और बाकी की जो स्ट्रिंग्स है, जैसे ये सिक्स्थ स्ट्रिंग और फिफ्थ स्ट्रिंग, ये प्ले नहीं करनी है। और मैंने इस पिक्चर में भी मार्क करके बताया हुआ है एक्स सिंबल से कि ये प्ले नहीं होगी। और जो आपकी ये फोर्थ स्ट्रिंग है ये ओपन प्ले होगी। और यहाँ से लेके फोर्थ स्ट्रिंग से लेके फर्स्ट स्ट्रिंग तक ये सारा प्ले किया, ये प्ले हुई डी माइनर कॉर्ड। डी मेजर डी माइनर हो गया। इसके बाद एक और मेरी फेवरेट कॉर्ड है जो कि D7 कॉर्ड है। सो D7 कॉर्ड भी आपकी ओपन कॉर्ड ही होती है। इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि D7 के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो आपकी फर्स्ट फिंगर है उसको रखना है सेकंड स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट पे, जो कि मेरा सी नोट है, राइट। और सेकंड फिंगर को रखना है थर्ड स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट पे, जो कि मेरा ए नोट है। और जो थर्ड फिंगर है वो रखनी है फर्स्ट स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट पे, जो कि एफ शार्प है। और प्ले करना है फोर्थ स्ट्रिंग से फर्स्ट स्ट्रिंग तक, राइट। अब ये जो कॉर्ड प्ले हुई ये D7 प्ले हुई। अब ये देखते हैं कि D7 कॉर्ड जो है वो बेसिकली बनी कैसे, राइट। D7 जो कॉर्ड है वो बनी है डी मेजर स्केल एंड डी माइनर स्केल के कॉम्बिनेशन से। एंड उसमें होता क्या है, जो मेरा फर्स्ट नोट है वो डी है, राइट। रूट नोट ये तो डी है, राइट। ये मैंने पिक कर लिया, ये तो दोनों में ही होगा, डी मेजर एंड माइनर स्केल दोनों में ही होता है, तो ये पिक कर लिया। इसके बाद जो मेरा सी नोट है, ये सेकंड स्ट्रिंग है, राइट। ये कैसे पिक किया, ये पिक किया माइनर सेवंथ। ये माइनर सेवंथ हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो डी माइनर स्केल है उसका कौन सा नोट है, सेवंथ नोट, राइट। एंड इसके बाद जो मेरा ए नोट है, जो मैंने सेकंड फिंगर से प्रेस किया हुआ है सेकंड फ्रेट पे, जी स्ट्रिंग जो मेरी थर्ड स्ट्रिंग है उस पे। सो ए मैंने कहाँ से लिया, ये है मेरा परफेक्ट फिफ्थ। परफेक्ट फिफ्थ बोले तो परफेक्ट फिफ्थ ये फिफ्थ नोट है डी मेजर स्केल में भी, राइट, और डी माइनर स्केल में भी। सो ये परफेक्ट फिफ्थ मैंने पिक किया ए, राइट। और इसके बाद जो मेरा ये एक और नोट है, ये सेकंड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग की, ये एफ शार्प, ये मेरा मेजर थर्ड है, मतलब जो मेरा डी मेजर स्केल फैमिली है उसका थर्ड नोट। सो इस तरह से ये तीन नोट्स जो हैं ये हमने मेजर एंड माइनर स्केल फैमिली, जो कि डी मेजर स्केल एंड डी माइनर स्केल फैमिली से लिए हुए नोट्स हैं। और ये आपका हो गया D7। अब ये D7 ऐसा, अब D7 हमने क्यों बनाया, D7 को हम डी डोमिनेंट सेवंथ भी बोलते हैं, बट ये जो एडिशन हुई सी नोट की, राइट, इससे एक यूनिक साउंड प्रोड्यूस होती है कॉम्बिनेशन जब हम प्ले करते हैं, राइट। ये एक यूनिक साउंड प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से एक सस्पेंस या थोड़ा सा टेंशन सी क्रिएट होती है म्यूजिक नोट्स में, राइट। ये लगता है कि इसके बाद क्या प्ले होगा, राइट। एक क्यूरोसिटी या एक सस्पेंस या एक बोल सकते हैं एक टेंशन क्रिएट होती है कि एक सुनने की जिज्ञासा होती है कि इसके बाद क्या। सो ये एक इमोशन कॉर्ड है जो ये टेंशन आपकी क्रिएट करता है। इसको रिलीज करने के लिए क्या करते हैं, हम जी मेजर प्ले करते हैं, राइट। लेकिन लॉजिक में आपको अलग वीडियो में बता दूंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा जाने वाला है तो अभी के लिए सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं ओपन कॉर्ड्स सिंपल टर्म्स में। तो D7 हमने प्ले कर ली। D7 के बाद हम प्ले करेंगे कौन सी, सी मेजर कॉर्ड। सी मेजर कॉर्ड कैसे प्ले करेंगे, हम सबसे पहले रख लेंगे अपनी फर्स्ट फिंगर सेकेंड स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट पे, जो कि मेरा सी नोट है, राइट। इसके बाद हम रखेंगे सेकेंड फिंगर
अपनी फोर्थ स्ट्रिंग की सेकेंड फ्रेट पे, ये राइट, ये मेरा कौन सा नोट है, ई। और उसके बाद हम थर्ड फिंगर रखेंगे फिफ्थ स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट पे, जो कि मेरा नोट है सी, और प्ले करेंगे फिफ्थ स्ट्रिंग से लेके फर्स्ट स्ट्रिंग तक। ये क्या प्ले हुआ, सी कॉर्ड, सी मेजर कॉर्ड। एंड जो टॉप की स्ट्रिंग है ये ई, ये प्ले नहीं करनी है। एंड इस पिक्चर में भी मैंने मार्क किया है एक्स सिंबल से कि ये प्ले नहीं होगी। एंड प्ले कर लिया ये फिफ्थ से फर्स्ट स्ट्रिंग तक, ये बनी सी मेजर कॉर्ड। अब देखते हैं सी मेजर कॉर्ड का जो रूट नोड है वो पिक किया फर्स्ट नोट, राइट, सी। ये जो आपका फिफ्थ स्ट्रिंग में थर्ड फ्रेट है ये सी है। कैसे, आपकी जो फिफ्थ स्ट्रिंग है वो कौन सी स्ट्रिंग है, ए के बाद क्या आता है फर्स्ट फ्रेट पे, ए शार्प के बाद सेकेंड फ्रेट पे क्या आया, बी, राइट, और बी के बाद थर्ड फ्रेट पे आया सी। सो ये सी नोट आपका रूट नोड हो गया, राइट। इसके बाद सी मेजर स्केल को अगर हम रेफर करें तो जो सेकंड नोट है सी मेजर स्केल का वो हम छोड़ देंगे और थर्ड नोट वो पिक करेंगे, मेजर थर्ड भी बोलते हैं उसको, राइट। सो ये मेजर थर्ड पिक कर लिया, ई नोट। अब ई नोट मेरा कौन सा है, ये फोर्थ स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट, ये कौन सा है, ई, राइट। डी के बाद डी शार्प और डी शार्प के बाद सेकंड फ्रेट आ गई ई। एंड उसके बाद जो मेरी जी स्ट्रिंग है, जी स्ट्रिंग कौन सी, मेरी थर्ड स्ट्रिंग, वो मैंने ओपन प्ले कर ली, राइट। जो मेरा फोर्थ नोट था मेजर स्केल का वो मैंने छोड़ दिया ऑल्टरनेट वे में। एंड परफेक्ट फिफ्थ मैंने पिक किया, वो मेरा जी है। सो ये ओपन स्ट्रिंग जो मेरी थर्ड स्ट्रिंग है वो है जी, वो पिक हो जाएगी। इसके बाद जो फर्स्ट फ्रेट है सेकंड स्ट्रिंग की वो है सी, राइट। सी भी आपका सी मेजर स्केल फैमिली से है, और जो मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग है वो है ओपन ई, राइट, वो भी सी मेजर स्केल फैमिली से है। एंड एक साथ फिफ्थ स्ट्रिंग से लेके फर्स्ट स्ट्रिंग तक प्ले करेंगे। सो ये सी मेजर कॉर्ड प्ले होगा, राइट। सो इस तरह से ये सी कॉर्ड आपकी प्ले हुई। इसके बाद देख लेते हैं जी मेजर कॉर्ड। सो जी मेजर कॉर्ड के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो आपकी फर्स्ट फिंगर होगी वो रखनी है फिफ्थ स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट पे, राइट, जो कि मेरा बी नोट है, राइट। और सेकंड फिंगर रखनी है सिक्स्थ स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट पे, जो कि मेरा जी नोट है, राइट। एंड थर्ड फिंगर रखनी है सेकंड स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट पे, जो कि मेरा डी नोट है। और लास्ट वाली फिंगर जो मेरी सबसे छोटी फिंगर है, पिंकी फिंगर, वो रखनी है फर्स्ट स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट पे, जो अगेन जी नोट है। और ये प्ले करोगे एक साथ सारी की सारी स्ट्रिंग्स, सिक्स्थ स्ट्रिंग से लेके ये फर्स्ट स्ट्रिंग तक। सो ये आपका जी मेजर कॉर्ड है। अब इसमें क्या हुआ, ये जो टू स्ट्रिंग्स है आपकी, ये थर्ड स्ट्रिंग और फोर्थ स्ट्रिंग, ये ओपन रखनी है, ये ओपन प्ले होगी, मतलब कोई भी फ्रेट प्रेस्ड नहीं है। सो ये आपका जी मेजर कॉर्ड प्ले हो जाएगा, राइट। और ये जी मेजर कैसे, क्योंकि जी मेजर स्केल जो है मेरा, उसका फर्स्ट नोट वो है रूट नोट, मतलब जी, वो प्ले कर लिया। ये थर्ड फ्रेट जो आपकी सिक्स्थ स्ट्रिंग की है, जी, राइट। सो रूट नोट मैंने ले लिया। सेकंड नोट है मेरा जी मेजर स्केल का, वो मैंने छोड़ दिया। और उसके बाद थर्ड नोट मैंने पिक किया, जो कि मेरा मेजर थर्ड भी बोलते हैं। सो वो कौन सा नोट है, बी। बी कौन सा नोट मेरा है, जो मेरा ए स्ट्रिंग है, जो मेरी फिफ्थ स्ट्रिंग है, राइट, उसका सेकंड फ्रेट ये है बी, राइट। ए शार्प के बाद ए के बाद ए शार्प एंड ए शार्प के बाद बी, राइट। एंड फिर मेरा जो फोर्थ नोट है वो मैंने छोड़ दिया मेजर स्केल से, एंड मैंने पिक किया परफेक्ट फिफ्थ, जो मेरा फिफ्थ नोट है वो कौन सा है, डी, राइट। डी मेरा कौन सा है, डी मेरा पिक हो गया, ये जो फोर्थ स्ट्रिंग है जो ये ओपन प्ले हो रही है, ये कौन सा नोट है, डी स्ट्रिंग है, ओपन प्ले हुई, डी नोट, राइट। और उसी तरह से अगेन जो मेरी थर्ड स्ट्रिंग है वो जी है। अब जी नोट जो है मेरा वो जी मेजर स्केल में, तो वी आर गुड, राइट। एंड उसी तरह से मेरा जो डी नोट है, सेकेंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट डी, राइट। डी अगेन मेरा परफेक्ट फिफ्थ जो है वो वाला नोट मेरा है ऑलरेडी, राइट। एंड जो ई, और जो ई स्ट्रिंग पे जो ये जी सबसे लास्ट में है, ये भी मेरा नोट जी मेजर स्केल में है। सो सारे के सारे नोट्स मेरे जी मेजर स्केल से पिक हुए, और ये सारे
मैं एक साथ प्ले करूँगा। सो ये जी मेजर कॉर्ड प्ले हुई। ऑल राइट, सो अभी तक हमने बिल्कुल इजी कॉर्ड्स सीखी जो हमारी ओपन कॉर्ड्स हैं, राइट। अब ओपन कॉर्ड्स हमने सीख ली, बार कॉर्ड्स थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है पकड़ने के हिसाब से और प्ले करने के हिसाब से। सो उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रमिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं सीखना। सो स्ट्रमिंग हमने कैसे करनी है, स्ट्रमिंग जैसे कोई भी आप कॉर्ड पकड़ते हो, राइट, ये स्ट्रमिंग बोलते हैं इसको। जब ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स और नोट्स आप बार बार प्ले कर रहे हो इस तरह से एक साथ, तो वो स्ट्रमिंग आप उसको बोलते हो। एंड स्ट्रमिंग कैसे करनी है, सबसे सही तरीका क्या है उसका, सबसे पहले जो आपकी पिक है, राइट, वो ऐसे नहीं पकड़नी है कि आपने बस टिप ऑफ फिंगर्स ऐसे और ऐसे नहीं पकड़नी है, बिकॉज वो आप करोगे वो आपकी ग्रिप उतनी सॉलिड नहीं हो पाएगी इससे। सो इस जो ये पिक है इस पे पकड़ बनानी है। पकड़ बनाने के लिए आप ऐसे पकड़ोगे तो ये उतनी तरह से इसको होल्ड नहीं कर पाएगा ज़्यादा देर तक, आपकी पिक छूट जाएगी, राइट। सो पकड़ना कैसे, इस तरह से आप अपनी जो ये इंडेक्स फिंगर है इसको फोल्ड कर लो ये, और फिर ये जो बीच में यहाँ पर, राइट, ये बीच में आप पिक को रखो और फिर ये पूरा इस तरीके से पकड़ लो जकड़ के, राइट। ये जब होगी तो इसमें इस तरह से जब आप पकड़ोगे तो ये ग्रिप जो है आपकी इस पिक पे वो एक बेटर ग्रिप हो जाएगी, राइट। अब जब ये स्ट्रम करना है तो मैं किस तरह से करता हूँ, जो पिक है थोड़ी सी स्लैंटिंग रखता हूँ, थोड़ी सी हल्की सी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी, और इसका जो टिप है बिल्कुल अंदर तक नहीं डालनी है, थोड़ा सा बाहर ये स्मूथली जाना चाहिए, राइट। ये थोड़ा सा मैंने स्लैंटिंग, हल्की सी स्लैंटिंग रखूँगा, राइट, और फिर ये यूँ, राइट। सो इस तरह से स्ट्रम करना है। अब हम स्ट्रम करना सीखेंगे सबसे बेसिक जो हमने कॉर्ड्स, ओपन कॉर्ड्स प्ले करना सीखी थी। तो सबसे पहले हम पिक कर लेते हैं ए कॉर्ड, राइट। ए कॉर्ड कर लो या फिर आप म्यूट कर लो गिटार को, राइट, फिर सीख लो तो ज़्यादा बेटर है, शोर भी नहीं होगा इतना। सो सबसे पहले क्या आता है, स्ट्रमिंग नोटेशन, राइट। स्ट्रमिंग नोटेशन में क्या होता है, जैसे आपका सबसे पहले जब आप गिटार स्ट्रमिंग करना सीखते हो तो सबसे पहले क्या करना है, ये डाउन स्ट्रोक। सो जनरली जितनी भी स्ट्रमिंग पैटर्न्स होती है उसमें फर्स्ट स्ट्रोक जो होता है वो डाउन ही होता है जनरली, राइट। तो सबसे पहले आपने सीखा ये डाउन, ये सीख लो डाउन, राइट। ये कितनी बार करना है, 4 टाइम्स, 1 2 3 4 पर सेकेंड बीट्स पे, 1 2 3 4। अब इसके बाद क्या है, अगर मैं बात करूं ये जो डाउन किया, इसमें आप क्या कर रहे हो, एक तरह से डाउन किया फिर स्किप करके ऊपर आए, राइट, प्ले नहीं किया आपने, स्किप किया ऊपर आए, फिर डाउन, फिर स्किप डाउन। सो आपने किया क्या एक्चुअली, डाउन स्किप डाउन स्किप डाउन स्किप डाउन, राइट, राइट। अब इसमें क्या करोगे आप, इसके बाद अगर आपको इंटरेस्टिंग बनाना है तो आप प्ले कर लोगे अपनी ए मेजर कॉर्ड, फिर डी मेजर कॉर्ड, फिर ई मेजर कॉर्ड एंड रिपीट, राइट। अब सो जो ये आपने डाउन किया 4 टाइम्स, इसमें क्या किया आपने, ये क्या किया, डाउन स्किप डाउन स्किप डाउन स्किप डाउन स्किप। अब जो ये स्किप हो रहा है इसमें मैं अप स्ट्रोक प्ले करना शुरू कर दूंगा, मतलब डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, राइट। अब इसको मैं और कैसे बोल सकता हूँ, जैसे डाउन को मैं 1 2 3 करके बोलूँगा और अप को मैं एंड लगा दूंगा, तो क्या करूँगा, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। सो इसकी प्रैक्टिस करो, राइट। अब इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ए मेजर कॉर्ड पकड़ लो, 1 एंड 2 एंड 3, राइट। और एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब आप अप डाउन स्ट्रोक्स कर रहे हो, सो जो ये आपकी आर्म है इसको थोड़ा सा लूजन अप कर लो, राइट। ये थोड़ा सा लूज, ये वाला जो आपकी ये 4 आर्म्स रहती है यहाँ तक, हैंड तक, इसको थोड़ा सा लूज, स्टिफनेस अगर आप फील कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा लूजन अप करो ताकि आप इजीली अपना हैंड अप एंड डाउन इजीली मूव कर पाओ। सो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, मतलब 1 एंड 2 एंड 3
एंड 4 एंड, राइट। सो ये पूरा 8 आपने स्ट्रोक्स किए अप एंड डाउन के। एंड अप डाउन की जो ये नोटेशन होती है उसमें डी होता है हमारा डाउन के लिए और यू होता है हमारा अप के लिए। ये कैप्स या स्मॉल में हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सारे के सारे कैप्स में है या सारे के सारे आपके नोटेशन डाउन में है तो इट डजेंट मीन एनीथिंग। बट अगर आपका जैसे अप स्ट्रोक या डाउन स्ट्रोक है, डाउन स्ट्रोक अगर आपका कैपिटल है, फर्स्ट डाउन स्ट्रोक कैपिटल है, दैट मीन्स आपने उसको एक जोर के बजाया है, राइट। और जो सेकंड डाउन है वो थोड़ा सा स्मॉल डी में आप रिप्रेजेंट करोगे अगर वो थोड़ा धीरे से प्ले किया, राइट। सो जो मेरा फर्स्ट स्ट्रोक जा रहा है वो थोड़ा सा हैवी है, राइट। ये थोड़ा सा जोर के मैं प्ले कर रहा हूँ, इसलिए वो कैप्स में आप लिख सकते हो। अदरवाइज अगर कहीं पर भी किसी भी स्ट्रोक में डिफरेंस नहीं है तो वो सारे के सारे स्मॉल में लिख लो या सारे के सारे कैप्स में लिख लो, तो उस तरह से उसकी नोटेशन होती है। और डाउन या अप स्ट्रोक्स को हम एरोज से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपका अपवर्ड्स एरो है तो आप स्ट्रोक कर रहे हो, डाउनवर्ड्स अगर आपका एरो है तो आप डाउन स्ट्रोक कर रहे हो। सो इस तरह से हम नोटेशन उसकी लिखते हैं। सो आप प्रैक्टिस कर लोगे कौन सा। सो फाउंडेशन ऑफ स्ट्रमिंग क्या है, ये जो डाउन अप स्ट्रोक्स हैं जो पूरे के पूरे ये 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड, ये आपका फाउंडेशन है। सो आप इस तरह से भी प्ले कर सकते हो। आप कॉर्ड्स पे आप इसको ट्राई करो, ए मेजर, डी मेजर एंड ई मेजर कॉर्ड्स पे, और बिल्कुल स्लो से स्टार्ट कर सकते हो आप। सो इस तरह से आप डाउन अप स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करो। सो ये वाला जो मेरा पैटर्न है डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, सो इसी से हम नेक्स्ट पैटर्न निकालेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अपना जो मेरा फर्स्ट अप है वो मैं हटा दूंगा, राइट, और जो थर्ड डाउन है, राइट, वो हटा देते हैं। तो अब इसको हटाने के बाद मेरा क्या पैटर्न बना, डाउन डाउन अप एंड अप डाउन अप। सो इसको प्ले करने का तरीका क्या होगा, ये डाउन, फिर उसके बाद अपना हैंड ऊपर लेके आए, राइट, ऊपर तो लाना ही पड़ेगा, फिर उसके तभी हम डाउन कर पाएंगे। सो करना क्या है, जब फर्स्ट टाइम डाउन किया उसके बाद हैंड मूवमेंट ऊपर लेके आए, फिर डाउन अप, फिर उसके बाद हैंड मूवमेंट डाउन गई, वो हमने स्किप किया, फिर अप डाउन अप। तो ये क्या हुआ, डाउन स्किप डाउन अप, फिर स्किप अप डाउन अप। सो बीच में हम स्किप कर रहे हैं अपना फर्स्ट अप एंड थर्ड डाउन, वो हमारा स्किप हो रहा है। सो ये हमेशा हमारे माइंड में चलता रहना चाहिए कि क्या स्किप हुआ। ये डाउन, फिर स्किप डाउन अप, स्किप अप डाउन अप। अब इसी चीज़ को हम अपने कॉर्ड्स में प्ले करके देखते हैं। ये राइट, सो ए मेजर, डाउन स्किप डाउन अप, स्किप अप डाउन अप, फिर डी मेजर, डाउन स्किप डाउन अप, स्किप अप डाउन अप, राइट, फिर सो जब आप ये कर लोगे, आप बिल्कुल धीरे से स्लो आप स्टार्ट करो। जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ाओ। अब इसके बाद यही पैटर्न है, इसको हम स्टाइल से कैसे प्ले कर सकते हैं, स्टाइल से कैसे, अब मैं क्या कर रहा हूं, पैटर्न वही है, डाउन डाउन अप, फिर अप डाउन अप, पैटर्न सेम है, सिर्फ क्या कर रहा हूं इसमें मैं थोड़ा सा लेफ्ट हैंड म्यूट का कॉन्सेप्ट होता है एक, जैसे हम कोई भी स्ट्रिंग प्ले करते हैं ना, ये सो इसको म्यूट करना है, कैसे करेंगे, थोड़ा सा ऊपर को उठाते हैं लेकिन फिंगर टच्ड रहती है उसी स्ट्रिंग से, ये सो वही पैटर्न हम यहाँ पर करेंगे। जैसे स्ट्रिंग्स प्ले की सारी, कॉर्ड्स प्ले की सारी, ये प्ले हो रही है, इसको एकदम से म्यूट करना है तो कैसे करोगे, थोड़ा सा इसको ऊपर को उठाओगे लेकिन आपकी जो फिंगर्स है वो टच्ड रहेंगी स्ट्रिंग से। सो ये ऐसे, राइट। सो फर्स्ट टाइम पे जब आपने डाउन किया वो म्यूट करके किया, राइट, फिर उसके बाद डाउन अप
अप। सो इसके बाद जो सेकंड टाइम पे हमने डाउन अप किया उसका जो अप है वो म्यूट हो जाएगा। म्यूट होगा मतलब हाफ म्यूट प्ले करने के बाद, राइट। जैसे ये डाउन अप 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 कैसे किया ये, राइट। सो राइट, और उसके बाद आपने क्या किया, अप डाउन अप। अप डाउन अप में जो लास्ट वाला अप है वो हम म्यूट करेंगे, हाफ म्यूट इस तरह से, राइट। सो ये कॉम्बिनेशन में कैसे होगा, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट इट साउंड्स रियली ग्रेट। आप किसी भी पैटर्न में इस म्यूटिंग टेक्निक को अप्लाई कर सकते हो। सो इस तरह से आप ये प्ले करने की प्रैक्टिस कर सकते हो, ये हो जाएगा इजीली। सिर्फ ये होगा कि रोज़ प्रैक्टिस करो एंड ये आ जाएगा। सो ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रमिंग पैटर्न्स है। इसके बाद एक और स्ट्रमिंग पैटर्न है जिसमें हम क्या करेंगे, जो बीच के अप डाउन है वो हम रिमूव कर देंगे। मतलब मेरा डाउन अप डाउन, फिर स्किप स्किप, फिर अप डाउन अप, ये करेंगे। जैसे ये डाउन अप डाउन, फिर स्किप स्किप, अप डाउन अप। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि आप ऐसे नहीं करेंगे कि डाउन अप डाउन फिर यहीं पे रखें अपने हैंड को, फिर अप डाउन अप, ऐसा नहीं करना है, ये गलत होता है। एंड एक सीक्वेंस में मतलब स्किप स्किप अप डाउन अप, डाउन अप डाउन, स्किप स्किप अप डाउन अप। सो इस तरह से आप प्रैक्टिस करो, जो कि आपका सही तरीका है। एंड इसी को हम देख लेते हैं कि हम कॉर्ड्स में कैसे प्ले करेंगे। पहले ए मेजर पे देख लेते हैं, ए मेजर कॉर्ड पे डाउन अप डाउन, स्किप स्किप, अप डाउन अप। फिर डी मेजर पे देख लेते हैं, डाउन अप डाउन, स्किप स्किप, अप डाउन अप। फिर ई मेजर, डाउन अप डाउन, स्किप स्किप, अप डाउन अप। सो ये पूरा कैसे हुआ। राइट, और अब अगेन हम एक और पैटर्न देख लेते हैं जो हमारी बिल्कुल बेसिक टेक्निक होती है स्ट्रमिंग की। वो क्या होती है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, राइट। राइट, अब अगर मैं सारे अप को सारे अप को हटा दूं और उसके बदले डाउन करूं तो सेम चीज कैसे प्ले होगी। राइट, अब इसको सारी कॉर्ड्स पे करके देखो। इस तरह से ये अलग अलग स्ट्रमिंग पैटर्न्स होते हैं। एंड हम और क्रिएटिव भी हो सकते हैं अगर हम म्यूटिंग टेक्निक्स या अपने एक्सेंट्स हम ऐड कर लें स्ट्रमिंग टेक्निक्स में। आप अभी के लिए ये जो सारे पैटर्न्स हैं ये प्रैक्टिस करोगे तो आई थिंक 10-15 दिन तो आपके कहीं नहीं जाएंगे। आप बिजी रहोगे इसको सीखने के लिए। एंड आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो। एंड इसी तरह के वीडियोज़ मैं और भी शेयर करूँगा, इससे एडवांस वर्जन। So do follow me for more such content on guitar, and thank you for your time. Thanks for watching. Take care. Bye.